नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही साथ मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपत्ति अगर इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रहे विलंब दूर होते हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं और वह जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते तो उन्हें मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जन्माष्टमी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पापों से मुक्ति भी मिलेगी और पाप नाश हो जाएंगे। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत साथ देने लग जाती है। आज के दिन इस एक चीज का सेवन करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी आप पर कृपा बरसाएंगी और घर में धन धान की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को धन संबंधित संकट की जो भी समस्याएं हैं दूर कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र तो प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन अष्टमी तिथि मध्य रात्रि को 18 अगस्त को रहेगी और उदया तिथि के हिसाब से 19 अगस्त को अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बेहद अधिक शुभ रहेगा। रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त की रात्रि 12:03 से रात्रि 12:47 तक रहेगा। मध्य रात्रि में ही जन्मोत्सव का यानी कि जन्माष्टमी का जन्मोत्सव पूजन किया जाता है। इस बार जन्म अष्टमी पर पूरे 125 साल बाद कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। इस शुभ संयोगों पर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। इस बार जन्माष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास हो गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को आप पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और पीले पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को आप सूर्योदय से पहले ही उठकर पूजा पाठ और जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप जरूर करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, इस तरह से आप मंत्र का जाप करें और जय कन्हैया लाल की आपको रात्रि में यानी कहना है। दोस्तों, रात्रि 12 बजे जब आप पूजा पाठ करेंगे तो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो लाल, इस तरह से आप गुणगान करें। जितना ज़्यादा गुणगान करेंगे उतना ही आपके ऊपर कृपा बरसेगी भगवान श्री कृष्ण जी की और माता लक्ष्मी जी की। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। फिर आप पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, व्रत संकल्प के बाद आप ज़रूरतमंद लोगों को, दीन दुखियों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सामर्थ्य के अनुसार से दान कुछ न कुछ जरूर करें। इस दिन दान करने से आपको सुख वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में चले आ रहे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और चारों दिशाओं से आपका नाम, यश, कीर्ति बढ़ती चली जाती है। जन्माष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। इस दिन आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने के बाद फिर आप एक चीज़ का सेवन जरूर कर लें। दोस्तों, इस दिन तो आप भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री जो सबसे प्रिय वस्तु है वो जरूर भोग लगाएं।
माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का सबसे पहले तो भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद फिर आप खीर भी इस दिन बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं। खीर चावल की जो लोग बनाएंगे रात्रि 12 बजे के बाद चाहे चावल का बना लें, या फिर आप चाहें तो चावल के अलावा साबूदाने की भी खीर बनती है, तो साबूदाने की भी खीर बना सकते हैं। आप एक पात्र में यानी कि आपको मिश्री और माखन अलग रख लेना है, और एक पात्र में थोड़ी सी खीर आपको भोग के रूप में अलग रख लेनी है। पंचामृत भी जरूर आप बनाकर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से पहले तो अब आप स्नान कराएं, छिड़कें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल कर लें। तुलसी के पत्ते के बगैर आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी, इसलिए तुलसी का पत्ता जरूर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के भोग के रूप में जरूर शामिल करें। आपको माखन मिश्री में भी आप तुलसी का पत्ता मिला लेंगे तो कोई बात नहीं है, आप उसमें भी मिला लें और भोग आप लगाएं। फिर इसके बाद आप अपने पूरे घर परिवार के साथ माखन मिश्री भोग लगाने के बाद माखन मिश्री का भी आप सेवन करें। जो आपने भोग लगाया है, जो फल का भोग लगाया है, आपने अनार, सेव, केले, या फिर आप लाल वाला अंगूर मिल जाए, नहीं है तो हरा वाला अंगूर ही आपको मिल जाए, तो इस दिन जरूर भोग लगाएं फल में। लेकिन भूलकर भी नाशपाती का फल जो होता है, इसे भूलकर भी आप भगवान को ना चढ़ाएं इस दिन। तो आपको माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद इसका सेवन कर लेना है, इसको खा लेना है। माखन मिश्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपको पूरे साल धन की कमी नहीं रहेगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे साल बरसती रहेगी, घर परिवार में सुख समृद्धि छाई रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की भी आपके घर में आकर्षित रहेंगी और वास करेंगी, घर में धन धान की कृपा बरसेगी, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। तो आपको यानी कि अपने धन की कमी को दूर करने के लिए जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का सेवन करना है। फिर इसके बाद जब आप खीर का भी भोग लगा देंगे तो खीर का भी भोग यानी जो लगाने के बाद आप इस खीर को भी स्वयं यानी कि ग्रहण कर लें। लेकिन आपको यानी कि जब आप व्रत यानी कि जब पारण करेंगे तभी आपको खाना है, ध्यान रखिएगा, आपको बीच में नहीं खाना है। आपको पारण करते समय ही आपको खाना, यानी कि रात्रि 12:47 के बाद जब पूजा पाठ करने के बाद ही आपको इसका सेवन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बीच में व्रत नहीं तोड़ना है, आपको ये तभी खाना है जब आप पारण करेंगे, यानी कि आप अगले दिन सूर्योदय से पहले ये पारण कर लेना है। अक्सर लोग सूर्य उदय होने के बाद करते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी रात्रि 12:03 से लेकर रात्रि 12:47 तक शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। पूजा पाठ करने के बाद आप रात्रि 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद भी आप पारण कर सकते हैं, और रात यानी कि सुबह अगले दिन सूर्योदय से पहले ही पारण कर लें। और दोस्तों ये चीज़ें जरूर खा लें, खीर खा लें, माखन मिश्री खा लें, और फलों में लाल वाला अंगूर, हरा वाला अंगूर, केले वगैरह जो पीले फल होते हैं ये मिल जाए, पीले फल जरूर चढ़ाएं और ये आप इनका सेवन कर लें। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये जरूर एक चीज़ खा लें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में लिखेगा जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।